नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मौत देखी है क्या कभी आपने? नहीं ना? तो आज हम आपको मौत दिखाएंगे कैसी होती है मौत, कैसे आते हैं यमराज और जिंदगी पर कैसे झपट्टा मारती है मौत। मौत से पहले मुस्कुराती हुई जिंदगी, मौत से पहले बोलती हुई जिंदगी, मौत से पहले जिंदगी का आखिरी बयान। देखिए फासला जिंदगी और मौत के दरमियान। मुस्कुराती हुई जिंदगी का ये वो आखिरी वीडियो है जिसके बाद जिंदगी धुआं होगी, जिसके बाद जिंदगी गुबार होगी, जिसके बाद जिंदगी राख हो गई, जिसके बाद जिंदगी जिंदा नहीं रही। जिंदगी की वो आखिरी 10 सेकंड देखिए जब हवा में उड़ते जहाज से जिंदगी जमीन नाप रही थी। हवा में उड़ती जिंदगी आसमान पर हाथ लगा रही थी, लेकिन जमीन पर उतरने से 10 सेकंड पहले मौत ने जिंदगी को हवा में धुआं धुआं कर दिया। घर से निकली जिंदगी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मौत उसके कंधों पर सवार हो चुकी है और लम्हे भर पहले मुस्कुराती जिंदगियों का मौत से सामना हो गया और रंग बिरंगी जिंदगी पर यमराज ने सफेद कफन डाल दिया। सुबह की खुशहाली ओढ़कर जिंदगी काठमांडू के हवाई अड्डे से प्रवास के लिए निकली थी। किसी ने पढ़ी थी दुआ, किसी ने किया था मंत्रों का जाप, टिकट ने भी दिया था मंगलमय यात्रा का आशीर्वाद। इतनी दुआओं के बीच फिर कहां से चली आई मौत और मंजिल पर उतरने से पहले ही यमराज ने जिंदगी के माथे पर मौत की मुहर लगा दी और काठमांडू से पोखरा के सफर पर निकला येती एयरलाइंस के ATR 72 विमान को मौत ने आखिरी सफर पर भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो पड़ोसी देश नेपाल से झकझोर कर देने वाली तस्वीर सामने आई। पोखरा में येती एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ जिसमें 72 लोगों की मौत की खबर है। इस विमान में 68 यात्रियों के साथ 4 क्रू मेंबर सवार थे। पहाड़ी से प्लेन टकराने के बाद प्लेन क्रैश हुआ और सीधा मौत के मुंह में जा गिरा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 68 यात्रियों को लेकर उड़ी येती एयरलाइंस के मुसाफिरों को नहीं मालूम रहा होगा कि उनका ये सफर बेहद दर्दनाक होने वाला है। ये तस्वीरें डरा देने वाली है। उड़ते हुए विमान की अचानक से दिशा बदल जाती है और फिर अचानक क्रैश हो जाता है। और नजर आता है तो सिर्फ धुएं का अंबार। पोखरा में जो यात्री विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसमें 3 बच्चों समेत 68 यात्री सवार थे। इस विमान में 5 भारतीय नागरिकों के साथ 14 विदेशी नागरिक मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में 40 से ज्यादा शव अब तक बरामद किए जा चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। पीएम प्रचंड ने सभी सरकारी एजेंसियों को प्रभावी बचाव कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने हादसे को लेकर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली। प्रधानमंत्री प्रचंड की अध्यक्षता में हुई इमरजेंसी बैठक में सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक येती एयरलाइंस के ATR 72 विमान ने काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरी थी। इस 72 सीटर विमान में 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स यानी कुल 72 लोग सवार थे। विमान पोखरा के समीप ही पहुंचा था, लेकिन लैंडिंग से महज 10 सेकंड पहले क्रैश हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक ये दुर्घटना पोखरा के पुराने डोमेस्टिक एयरपोर्ट और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच हुई। हादसे की खबर पर एयरपोर्ट और एयरलाइंस के साथ ही सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। मौके पर नेपाली सेना के साथ ही रेस्क्यू टीम तत्काल मौके के लिए रवाना की गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी भेजा गया। हादसे के काफी देर बाद तक मौके से धुएं का गुबार उठता नजर आया। नेपाल सरकार ने कैबिनेट मीटिंग के बाद एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद नेपाल सरकार ने विमान हादसे की वजह से 16 जनवरी को एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। सरकार ने हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है। प्रधानमंत्री प्रचंड रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए खुद पोखरा भी पहुंचे।
विमान में 53 नागरिकों के साथ ही 5 भारतीय, रूस के 4, आयरलैंड का 1, कोरिया के 2, अर्जेंटीना और फ्रांस के 1-1 नागरिक सवार थे। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये जानकारी दी गई। यति एयरलाइंस की ओर से भी विमानों में सवार सभी यात्रियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पीएम प्रचंड और गृह मंत्री रवि लामिछाने काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचकर सीधे कंट्रोल रूम में पहुंचे। नेपाल की एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये कहा गया है कि विमान हादसा मौसम नहीं बल्कि तकनीकी खराबी की वजह से हुआ। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से ये भी कहा गया है कि विमान के पायलट ने एटीसी से लैंडिंग के लिए परमिशन ली थी। पोखरा एटीसी की ओर से लैंडिंग के लिए ओके भी कह दिया गया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी का ये कहना है कि लैंडिंग से ठीक पहले विमान में आग की लपटें दिखाई दी थी, इसलिए मौसम की खराबी के कारण दुर्घटना हुई, ये बात नहीं कही जा सकती। पोखरा में हादसे का शिकार हुए विमान का एक वीडियो सामने आया है। ये विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से ठीक पहले का बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि विमान हवा में बाईं तरफ ज्यादा झुक जा रहा है। शुरू में विमान के पहाड़ी से टकरा करके सीधी नदी में गिरने की बातें भी कही जा रही थी। यति एयरलाइंस का विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था जब वो क्रैश हुआ। एटीसी सूत्रों के मुताबिक पोखरा एयरपोर्ट पर रनवे पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर बना हुआ है। विमान के पायलट ने पहले पूर्व दिशा की तरफ से लैंडिंग की परमिशन मांगी थी, उसे परमिशन दे दी गई थी, लेकिन दोबारा पायलट ने पश्चिम दिशा में लैंडिंग की परमिशन मांगी। पोखरा एयरपोर्ट एटीसी के कर्मचारी के मुताबिक पायलट को दोबारा भी परमिशन दे दी गई थी। पायलट ने एटीसी से 2 बार अलग अलग दिशाओं में लैंडिंग की परमिशन मांगी और दोनों ही बार उसे एटीसी ने परमिशन दे दी। और इसके कुछ ही देर बाद जब विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था, यह हादसा हो गया। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे पर भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गहरा दुख व्यक्त किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर नेपाल में विमान हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मेरी संवेदनाएं इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के साथ है। पड़ोसी देश नेपाल में हुए इस हादसे ने सभी को झकझोर दिया। हर कोई स्तब्ध है। फिलहाल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।